नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर सबसे पहले, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। वो घड़ी बस आने वाली जिसका सबको इंतजार था। वक्त शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की। बहुत अहम है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनावों की तारीखों का ऐलान होना है। हम आपको ये भी बता दें कि बंगाल के साथ साथ असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश जहां पर चुनाव होने हैं और आज शाम 4:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा 4:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चुनाव आयोग ने आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है, जिसमें 4 राज्य और किस तरीके से चुनाव होगा, कितने चरणों में होगा, इसको लेकर भी खुलासा हो सकता है। वैसे जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक 4 से 8 चरणों में हो सकते हैं बंगाल में चुनाव, खासतौर पर क्योंकि हालात का जायजा लेने के लिए कई बार चुनाव आयोग की टीम बंगाल भी जा चुकी है। गवर्नर से लेकर तमाम अधिकारियों तक से मुलाकात हो चुकी है, स्थिति का जायजा लिया। ग्राउंड रियलिटी वहां पर क्या, उसको देखते हुए कितने चरणों में चुनाव होगा इसका फैसला आज हो जाएगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 मई से पहले विधानसभा के गठन का ऐलान का प्लान भी है। दरअसल 4 मई से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है और इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में 1 मई से पहले चुनाव कार्यक्रम पूरी तरह से संपन्न करने का ऐलान किया। तो कितने राज्य हैं? 4, केंद्र शासित प्रदेश 1। और कितने बजे ऐलान होना है? ठीक 4:30 बजे। 2021 चुनावी युद्ध तैयार। 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। शाम 4:30 बजे होगा ऐलान कि किस राज्य में किस दिन चुनाव होना है, कितने चरणों में चुनाव होना है। खास तौर पर अगर बंगाल की बात की जाए जो सबसे अहम है, जिसमें खबर आ रही कि 4 से 8 चरणों में चुनाव हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि चुनाव आयोग ने सबसे ज्यादा दौरे इन 5 राज्यों में ही किए हैं। कहां-कहां चुनाव है? पश्चिम बंगाल, कुल सीटें 294। पश्चिम बंगाल में 6 से 8 चरणों में कहा जा रहा है कि चुनाव हो सकते हैं। हालांकि इंतजार करना होगा। असम में 126 सीटें हैं जिस पर वोट डाले जाने हैं। तारीख कौन सी होगी, चरण कितने होंगे, इसका भी इंतजार और फैसला 4:30 बजे चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएगा। तमिलनाडु में 234 सीटें, कितने चरणों में चुनाव होगा उसका खुलासा 4:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। केरल में 140 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 30 सीटों पर जिस पर चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें तमाम राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, जहां पर चुनाव आयोग की टीम ने दौरा भी किया, अधिकारियों से बातचीत भी की और उसके बाद कहां-कहां, किन चरणों में, कितने चरणों में चुनाव होगा, इसको लेकर आज 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 प्रदेशों में आज होनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान होगा कि चुनाव की तारीखें क्या होंगी। 4:30 बजे आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। चुनावी कार्यक्रमों का पूरा ऐलान करेगा चुनाव आयोग आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोरोना का काल है और ऐसे में चुनाव आयोग के सामने तमिलनाडु और केरल खासतौर पर, क्योंकि वहां पर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती वही होगी। मेरे 4 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, चुनाव आयोग पर लगातार नजर बनाए हुए संजय शर्मा, हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से, पौलमी और इंद्रजीत दोनों हमारे साथ कोलकाता से। लेकिन सबसे पहले 4:30 बजे तारीखों का ऐलान संजय शर्मा होना है। कितने चरणों में हो सकता है चुनाव, खास तौर पर अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए? पश्चिम बंगाल की बात करें नवजोत, तो 6 से 8 चरणों में चुनाव कराए जाने के सूत्र इस बात का संकेत दे रहे हैं कि 6 से 8 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। पिछली बार 7 चरणों में चुनाव हुए थे। इस बार कोविड संकट और साथ ही वहां की सुरक्षा इंतजाम, कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बड़ी चुनौती आयोग के सामने। पिछले हफ्तों में जब मीटिंग चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल पहुंचा था और पूर्ण आयोग की वहां पर बैठक की अधिकारियों के साथ और आला अधिकारियों के साथ, तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साफ तौर पर अपनी नाराजगी और निराशा जताई थी राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर। तब उनको ये कहा गया था, ये भरोसा दिया था राज्य सरकार के अधिकारियों ने, केंद्रीय सुरक्षा बल सारी चीजें संभाल लेंगे और उन्होंने ये भी वायदा किया था कि वो मतदान केंद्रों के आसपास दूर तक वेस्ट बंगाल पुलिस नहीं होगी। पुलिस गांव में, कस्बों में, शहरों में सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम संभालेगी, जबकि अर्धसैनिक बल और केंद्रीय सुरक्षा बल वहां मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। अलग अलग चुनौतियां हैं पश्चिम बंगाल में, जहां कानून और व्यवस्था बड़ी चुनौती है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कोविड के बढ़ते मामले बड़ी चुनौती है। ऐसे में तमाम एहतियाती उपाय करते हुए
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, साथ ही सुरक्षित चुनाव कैसे कराए जाएं, ये मतदान के लिए निर्वाचन संजय आयोग शर्मा के रहिए सामने मेरे साथ, हिमांशु भी मेरे साथ लगातार जुड़ा है, लेकिन उससे पहले इंद्रजीत कुंडू आपके पास आते हुए, क्योंकि चुनाव आयोग की टीम बार बार पश्चिम बंगाल गई, चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि वहां पर किस तरीके से चुनावों को सही तरीके से संपन्न कराया जाए। हिंसा की खबरें लगातार वहां से आती रही हैं, एक बड़ा चैलेंज चुनाव आयोग के लिए पश्चिम बंगाल भी होगा। अक्षय भी मेरे साथ, अक्षय लौटूंगी आपके पास, पहले इंद्रजीत कुंडू। जी हाँ, बिल्कुल सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल है, बड़ा राज्य है, 294 विधानसभा क्षेत्र है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 6 से 8 चरणों की बात हो रही है, पिछली बार 7 चरणों में हुआ था, अगर 8 चरणों में होता है तो वो भी एक रिकॉर्ड होगा। और उसके साथ साथ किस तरह से जो सेंट्रल फोर्स है उसकी तैनाती किस तरह से होगी, क्योंकि बार बार बीजेपी जो है, जो प्रधान विपक्षी दल है, वो चुनाव आयोग के सामने अपनी पेशी रखी है पिछले कुछ दिनों में, और बार बार यही कहा जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल फोर्स की डिप्लॉयमेंट हो। राज्य के जो पुलिस फोर्स है उन पर उनका भरोसा नहीं है, हाँ। और राज्य के जो एम्प्लॉयज है, राज्य कर्मचारी, उन पर भी कोई भरोसा नहीं है। तो ये बातें बार बार रखी गई थी बीजेपी की ओर से। तो किस तरह से निष्पक्ष चुनाव करवाया जाए और जिसमें कोई हिंसा की घटना ना हो, ये देखना बहुत अहम रहेगा। और यही कारण है कि बहुत सारे चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं। बिल्कुल इंद्रजीत, लौटती हूँ आपके पास, पौलमी मेरे साथ लगातार बनी, लेकिन पहले अक्षय आपके पास, क्योंकि दोनों राज्य हैं जहां पर कोविड संकट सबसे ज्यादा, और ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा चुनाव आयोग के लिए। हाँ जी नवजोत, हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में दोनों जगह पे कोविड-19 का केसेस बहुत ही ज़्यादा था इलेक्शन के पहले, और अब इलेक्शन नोटिफिकेशन देने के टाइम पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और यहाँ की जो हेल्थ सेक्रेटरी है, उन्होंने भी ये चिंता के बाद बोला दिया गया है, और उन्होंने बोला है कि जो भी मटीरियल्स चाहिए उनके लिए, वो प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए, वो भी अभी वो लोग प्रोक्योर करने शुरू कर दिया है। और इसके अलावा हमें ये भी जानना है कि यहाँ पे तमिलनाडु में AIADMK और DMK दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इस टाइम को जयललिता और करुणानिधि के बिना इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। तो इस टाइम यहाँ के जो इलेक्शन चुनाव है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों द्रविडियन पार्टीज के लिए, और बीजेपी के लिए भी यहाँ पे इन रोड आने के लिए ज़्यादा तैयारियाँ हो रहा है। कल यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पे आके उनके चुनौती के लिए कैंपेन किया था। तो उस टाइम पे भी हमने देखा कि वो MGR के बारे में और DMK और कांग्रेस के बारे में भी बात किया था। और ये सारी चीज़ें के अलावा यहाँ पे तमिलनाडु में एक डिमांड है कि सिर्फ एक ही फेज में इलेक्शन रखे, तो वो होगा कि नहीं, आज वो 4:30 बजे को वो पता चलेगा। और यहाँ के जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारे एक ही मानना है उनको कि एक ही फेज में कीजिए, एक ही फेज खत्म करिए, ताकि कोविड-19 पैंडेमिक की सिचुएशन भी कंट्रोल में हो सकता है। बिल्कुल नजर आप बनाए रखिए कि एक ही फेज में होगा या कितने चरणों में होगा। 4:30 बजे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, और इस बीच हम आपको दिखाते हैं कि बंगाल में पार्टी पोजीशन क्या है, और साथ ही साथ क्योंकि सियासी हलचल लगातार बढ़ी हुई है, तो कुल मिलाकर TMC के पास अभी तक 211 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 44, CPM के पास 26 और बीजेपी के पास 3 है। लेकिन इस बार कड़ी टक्कर बीजेपी दे रही है सत्ताधारी TMC को। तो आपको सीधा सीधा वोट शेयर की भी बात कर रहे हैं, जिसमें 44.91% का TMC के पास वोट शेयर है। कांग्रेस की बात करें तो 12.25। ये परिवर्तन वोटों में या सीटों में कितना परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप तो टीम को टारगेट देकर खिलाने वाले कप्तान हैं? देखिए, अभी शुरुआत है, आप ऑडियंस में से काफी लोग मेरे लिए कुछ कुछ सोचेंगे कि कैसे ये आदमी बोलता है, मगर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाने जा रही है, ये निश्चित। एज द चीफ मिनिस्टर, व्हाट इज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड आपके हिसाब से आपकी कितनी सीटें आएंगी सिलेक्शन? माई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज 110%, एंड कितना सीट आएगा वो हम आपको नहीं बोलेंगे, कि इसी के लिए कि हमको इतना दिन 2 टर्म में जितना सीट मिला इससे ज्यादा तो जरूर आएंगे, और 221 का कम नहीं होगा। हम बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदल डालेंगे। डबल इंजन की सरकार लानी होगी, ऊपर मोदी जी की सरकार होगी, नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। आगे विकास का काम। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां बंगाल की जनता ने फैसला लेना है, विकास की ओर चलना है, विकास युक्त बंगाल देखना है, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल देखना। खेला तो होबेई रे, खेला तो होबेई, এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী
আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। आप देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं, जल जीवन मिशन लेकर के चले हुए, जल मिशन लेकर के चले हुए, और एक तरफ बहनों को घंटों गलियों में लाइन में खड़ा होना पड़ता है पानी लेने के लिए। हम बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदल डालेंगे। डबल इंजन की सरकार लानी होगी, ऊपर मोदी जी की सरकार होगी, नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, आगे विकास का काम। आज आजादी के इतने सालों बाद हम मौलिक आवश्यकताओं के लिए जूझ रहे हैं। ये कैसा देश बनाया, ये कैसा बंगाल बना दिया। विकास की चीजें वहां पहुंच नहीं रही हैं, उनको पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। बोले ममता जी ने कुछ नहीं किया, हमने सब कर दिया। জিজ্ঞেস করুন কি করেছো? কন্যাশ্রী কে করেছে? আপনারা উত্তর দেবেন। কন্যাশ্রী কে করেছে? ঘরে ঘরে মেয়েরা পড়াশোনা করছে, কে করেছে কন্যাশ্রী? বৈতরণী কে দিয়েছে? আর মোদি বাবু কি দিয়েছেন? ডুগডুগি ডুগডুগি রোজ ডুগডুগি বাজাচ্ছেন। भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन। গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, বাংলা বাংলা শাসন করবে। গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, মোদি বাংলা শাসন করবে না, গুন্ডারা করবে না। तो 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जिसमें चुनाव होने, और चारों राज्यों की बात करें उनमें सिर्फ और सिर्फ एक में यानी कि असम में ही बीजेपी की सरकार है। लेकिन खास तौर पर अगर पश्चिम बंगाल, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है, जहां पर चुनावी सरगर्मियां तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी, वहां पर कड़ी टक्कर बीजेपी दे रही है तृणमूल कांग्रेस को। ममता बनर्जी बार बार ये कह रही हैं कि वो बाहरी हैं, और बीजेपी हर उस मुद्दे को छू रही है पश्चिम बंगाल में अपनी रैलियों के जरिए, जिनके साथ कहीं ना कहीं आम बंगाली के इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। चाहे अमित शाह का दौरा हो, चाहे जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हो, प्रधानमंत्री पहुंचे हो, हर बार ये बताने की कोशिश की गई है कि हम हिंदुस्तानी, हम किस तरीके से सोनार बांग्ला के सपने को साकार करेंगे। और इसी को साकार करने के लिए कल जिस तरीके से हरी झंडी दिखाई गई थी जेपी नड्डा की तरफ से, उसमें आम जनता से राय ली गई है। तो तमाम सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े। पौलमी हिमांशु मिश्रा भी मेरे साथ है। हिमांशु, लौटती हूं जरा एक राय पौलमी में आपसे भी, क्योंकि हलचल तो बहुत पहले से चल रही है। इस बार, अब की बार 200 पार, और ममता बनर्जी बार बार हर बार पर लगातार ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि पहली बात वो बाहरी और दूसरी बात वो एक स्ट्रीट फाइटर है ममता बनर्जी। पौलमी जी, जो लड़ाई यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं, इलेक्शन डेज अनाउंस भी नहीं हुए हैं और कांटे की टक्कर चल रही है भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच। अब उसमें आप 3-4 और इस लेवल तक ले जाइए, उस तरह का आप इलेक्शन देख पाएंगे। यहाँ पर भाजपा के सारे बड़े नेता आ चुके हैं और उन्होंने कैंपेनिंग शुरू कर दी है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आकर यहाँ पर कैंपेन कर चुके हैं, उन्होंने शुरुआत कर दी है। पिछली बार वो हुगली में आए थे और उन्होंने कहा था, जो कि काफ़ी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है इस पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में, कि यहाँ के जो नेशनल आइकॉन्स है, हीरोज है, उनको पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। चाहे वो बंकिम चंद्र चटर्जी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, रविंद्रनाथ ठाकुर हो, सबको यहाँ की सरकार ने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है उनके कंट्रीब्यूशन को। ये एक मुद्दा बन चुका है इस इलेक्शन में। जो दूसरा मुद्दा बीजेपी उठाती है इस इलेक्शन में, वो ये है कि ममता बनर्जी को जय श्री राम से डर क्यों लगता है। क्या ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? क्या वो अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर रही है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है इस इलेक्शन में। पौलमी में लौटूंगी आपके पास। हिमांशु मिश्रा भी मेरे साथ लगातार बने हुए। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल में है। प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली की तारीख भी तय हो गई है। बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान ठीक 4:30 बजे होगा, जिस पर हमारी नजर रहेगी। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। तो लगातार बड़ी कवरेज जारी, क्योंकि आज ठीक 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है चुनाव आयोग की। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है 4:30 बजे, और वक्त 4 घंटे 11 मिनट बाकी है। लगातार आज तक की नजर इस पर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।